ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस पे आएंगे वापस एक बार। पहले एक दो चीजें और देख लेते हैं। कुछ फंक्शंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मेथड कह सकते हो, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस के लिए हम लोग यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, मैथ डॉट फ्लोर। इस फंक्शन को अगर हम लोग एक फ्रैक्शनल वैल्यू पास करेंगे तो ये उसकी फ्लोर वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। फ्लोर वैल्यू किसे कहते हैं, कोई आइडिया? नहीं? कोई बात नहीं। देखो, रिटर्न फ्लोर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल नंबर विच इज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट। देखिए भाई, मान लो मैं लिखता हूं मैथ डॉट फ्लोर। बेटा लास्ट में आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना इतना? ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे नंबर पास कर रहा हूँ 1 पॉइंट या 12.5556, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 12। फ्लोर वैल्यू मतलब जो भी फ्रैक्शनल नंबर आप पास करोगे उससे छोटा होल नंबर। क्लियर है? जैसे 12.56 में क्या मिला हमें? 12। 12.99 से क्या मिलेगा? 12 ही मिलेगा। 12.0001 से क्या मिलेगा? 12 ही मिलेगा। समझ में आया भाई? और अगर बड़ी वैल्यू चाहिए, सील फंक्शन होता है, जो सीलिंग वैल्यू जिसे हम लोग बोलते हैं। सीलिंग मतलब, सीलिंग किसे कहते हो? छत को, है ना? मतलब फ्रैक्शनल नंबर से बड़ा होल नंबर। जैसे 12.56 में बड़ा नंबर क्या होगा? 13। 13, 13। ठीक है ना? समझ में आया सबको? देन एक फंक्शन आएगा राउंड। राउंड मतलब राउंड ऑफ वैल्यू। राउंड ऑफ कैसे होता है? अगर डॉट के बाद पॉइंट, मतलब 0.5 से कम वैल्यू है तो फ्लोर वैल्यू मिलती है, और 0.5 या 5 से ज्यादा है तो सीलिंग वैल्यू मिलती है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे 12.56 है, कितना मिलेगा? 13। 12.99 में 13। 12.01 में 12। क्लियर है? समझ में आया सबको? ओके। इस केस में क्या वैल्यू मिलेगी? -12.01। जीरो? सर, हाँ जी, आप क्या कर रहे हो? नहीं, -30। क्योंकि -12.01 से छोटा होल नंबर क्या होगा? -13 होगा ना। इस केस में भी -13। और अगर हम सीलिंग वैल्यू निकाले तो ये कितना होगा? 12 नहीं होगा? मतलब फ्रैक्शनल नंबर से बड़ा होल नंबर भाई, -12.01 से बड़ा नंबर क्या होगा? होल नंबर 12 होगा ना, 11 थोड़ी होगा, 12 होगा। क्लियर है?
और यहाँ पे फ्लोर हटा के हम क्या लगा दें, राउंड। अब बताओ क्या, यहाँ पे क्या आएगा, -12। क्यों? हाँ, पॉइंट वाली छोटी वैल्यू है ये, बढ़िया, ठीक से देख ले। ये 0.5 से बड़ी वैल्यू है भाई, नेगेटिव नंबर है, तो क्या आएगा, -12 ही आएगा वैसे, क्योंकि बड़ा नंबर आना चाहिए। तुम्हारा आंसर सही था, एक्सप्लेन गलत कर रहे थे। क्यों आया -12? क्योंकि सीलिंग वैल्यू आएगी, क्योंकि 0.5 से बड़ी वैल्यू है। और बड़ी वैल्यू केस में क्या आती है, सीलिंग वैल्यू। सीलिंग वैल्यू मतलब बड़ा होल नंबर, तो -12.01 से बड़ा होल नंबर क्या है, 12। ये बताओ है। क्यों? अरे मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ। मैं गलत भी तो बोल सकता हूँ भाई, अपने विवेक से जवाब दे, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। भाई 0.5 से छोटी छोटी वैल्यू है, बड़ी का है, 0.5 से छोटी वैल्यू है, दैट्स वाई आएगा सीलिंग वैल्यू, सॉरी फ्लोर वैल्यू। और इसकी फ्लोर वैल्यू क्या है, 13। आंसर सही है तुम लोगों का, बस एक्सप्लेनेशन गलत है। अब इसको रन करके दिखाए दो, कभी बोलो कि सर तो बस बोले जा रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन मतलब सही बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ वो भी तो बताना पड़ेगा ना। यहाँ बोलते हैं फ्लोर, पहले क्या था, 12.56, 12.99, 12.01। तीनों केस में क्या आंसर आएगा, नोड फाइल का नाम बेसिक जेएस, 12 12 12। मैंने क्या लिखा है, 12 12 12। ठीक है भाई। -12.01 और -12.99, ये लिखा था। कितना आया, -13, यही लिखा है मैंने। यहाँ फ्लोर हटा के सीलिंग वैल्यू लगा देते हैं। 13 13 13 और लास्ट में 12 12, यही आया था। राउंड ऑफ में यहाँ पे कितना आया था, 13। देखो 13 13 12 -12 -13, यही आ रहा है। 13 13 12 -12 -13, सही है भाई। तो ये फंक्शन काफी काम के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कन्वर्जन के लिए नंबर्स हैं, जैसे नंबर यूज टू कन्वर्ट इनपुट वैल्यू इनटू अ नंबर। मान लो हम कोई स्ट्रिंग इसे पास करें, तो ये उसे नंबर में कन्वर्ट करेगा, लाइक अगर हो सकता होगा तो। ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग में नितिन चौहान पास कर दे उसे नंबर में कन्वर्ट कर दे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर स्ट्रिंग में मान लो 10 है तो उसे नंबर 10 में कन्वर्ट कर दे। क्लियर है। एक है पारसेंट, इसमें आई कैपिटल रहेगा, ठीक है। यूज टू कन्वर्ट इनपुट वैल्यू इनटू इंटीजर एंड पार्स फ्लोट, एग्जैक्टली फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए।
ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े।
ओके भाई, तो मैंने कल कुछ क्वेश्चंस आपको दिए, इनमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो पूछ लो। स्वैप। लास्ट के दिनों करा देंगे, लास्ट के 3 करा देते हैं इससे पहले। वॉइड, अच्छा क्यूबॉइड। अरे ये कौन है, नाम की जगह पासवर्ड लिखा हुआ है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भाई आज भी बहुत सारे बच्चों ने आईडी नहीं लिख रखी। अतुल पांडे, जगन्नाथपुर, पूरा एड्रेस लिख दे भाई, हाउस नंबर फ्लोर नंबर सब लिख दे इसमें, जो लिखना चाहिए वो नहीं लिख रखा है। भाई ये जगन्नाथपुर हटा के आईडी लिखे यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी। और एक बच्चे ने जो पासवर्ड ही लिखा हुआ है, ये भाई नाम लिखो और आईडी। गौरव। 4-5 बच्चे जल्दी से नाम चेंज करो भाई अपना। ओके भाई, तो सबसे पहले क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला सामने आपके लिखा हुआ है। किसी भी क्यूबॉइड का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 फैक्टर चाहिए, क्या क्या? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो वेरिएबल डिफाइन कर लो, लाइक वेर लेंथ, लाइक 15 ले लेते हैं, या लेंथ लेट सपोज 150 ले लेते हैं, ब्रेड्थ लेट सपोज में 15 ले लेता हूँ, एंड हाइट लेट सपोज में 10 ले लेता हूँ। ठीक है, बस एक फॉर्म वेरिएबल लो एरिया और ये फॉर्मूला पुट कर दो। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस, एक मिनट ये प्लस है, हाइट इंटू लेंथ। जो फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है वही अप्लाई कर दो, बस काम खत्म। एंड प्रिंट कर दो एरिया इक्वल्स टू एरिया 7800। बस सिंपल सा। भाई वेरिएबल डिफाइन करो, कैलकुलेशन करो, उसको प्रिंट कर दो। कुछ मुश्किल है? जल्दी नोट करो ये। जतिन, टेम्परेरी वेरिएबल यूज करके कर सकते, कैसे भी कर लो, मर्जी है, दोनों तरीके से करा दूंगा अभी बेटा।
हो गया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं स्वैपिंग। लेट सपोज एक वेरिएबल है ए 10 और एक बी वेरिएबल है हमारे पास लेट सपोज 35। एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे, लाइक बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल्स टू ए एंड बी इक्वल्स टू बी। ठीक है भाई। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर स्वैपिंग। ये ध्यान रखना भाई, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल यूज कर रहा हूँ, मतलब बैकटिक्स यूज कर रहा हूँ। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प वेरिएबल फिलहाल के लिए, और इसमें ए असाइन कर देते हैं। अभी फिलहाल ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 35 है। तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 ए असाइन बी। भाई ए में बी की वैल्यू असाइन करेंगे, दैट इज 35। उसके बाद बी में वापस हम लोग टेम्प असाइन कर देंगे। तो भाई ए की वैल्यू 35 हो चुकी है, बी में टेम्प की वैल्यू असाइन करोगे कितनी? 10 हो गई वैल्यू स्वैप। और अगर आप चाहते हो कि थर्ड वेरिएबल यूज ना करें, तो आप क्या कर सकते हो? ए असाइन ए प्लस बी। इससे भाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 और बी की वैल्यू 35 रहेगी। तो लिखे बी असाइन ए माइनस बी। थोड़ा खुला खुला लगे। बी असाइन ए माइनस बी। ए है 45, बी है 35, माइनस करोगे कितना आएगा? 10। देन ए असाइन ए माइनस बी। 45 से 10 माइनस करोगे कितना बचेगा? हो गई स्वैप वैल्यू। अब दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप लोग यूज कीजिए। कीजिए भाई नोट डाउन जल्दी से।
शिवम शर्मा, थोड़ा सा आराम से पढ़ाइए। अरे भाई, इसे ये भी फास्ट लग रहा है क्या? आज चौथी क्लास है ना जावास्क्रिप्ट में, और सिर्फ प्रोग्राम क्या बना रहे हैं हम लोग? बच्चों वाले प्रोग्राम, 2 नंबर को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना। अरे मेरे भाई, आराम से पढ़ाने के चक्कर में तुम्हारा कोर्स रह जाएगा। और ये बेटा ऑलरेडी बहुत स्लो है, 4 क्लास में कम से कम इफेल्स तक पहुंच जाना चाहिए था। मिनी क्या बोल रही है सर, बिट यूजिंग बिटवाइज एक्सोर भी? हाँ, एक्सोर से भी हम कर सकते हैं स्वैपिंग, बट वो टॉपिक पढ़ाया नहीं है, दैट्स वाई वो यूज नहीं किया। कर सकते हो वैसे एक्सोर से भी। हो गया बेटा नोट डाउन सभी का? हाँ, रहता है किसी का? जल्दी कर ले भाई। और शिवम शर्मा, तुम तो अभी मुझसे ये पूछ रहे थे कि सबमिट कहाँ करना है जो टास्क दिया है। तुमने बनाया भी है कुछ? सबमिट क्या करोगे? जो टास्क आप लोगों को दिया जा रहा है उसे कंप्यूटर पे रन करके देख लिया करो। अगर सब कुछ सक्सेसफुल हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिखाने की क्या जरूरत है। अगर कोई चीज ना हो तब आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है? क्योंकि बेटा सभी बच्चों का कोड चेक करना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि लगभग 30-35 बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं और 20 बच्चे ऑनलाइन भी हैं। सभी, अब ये तो फिर वही हो गया ना स्कूल वाला, कि एक दिन होमवर्क दिया, अगले दिन पूरा दिन उसे चेक करने में लगा दिया, तीसरे दिन फिर पढ़ाऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा, फिर उसे चेक करने में लगा दूंगा। तो इसलिए खुद कर लिया करो, रन किया करो कंप्यूटर पे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली पूछिए। उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। ठीक है? मैं मैंने अपना नंबर आप सभी लोगों को दे रखा है, किसी को कोई डाउट रहे तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है भाई? और ये नहीं कि किसी भी टाइम मैसेज कर दे रहे हो, चलो मैसेज तो कर देना, फोन मत करना बस। बहुत से लोग फोन कर देते हैं, वो बाद में 12 बजे फोन कर देते हैं, सर कोड नहीं हो रहा। ऐसा मत करना भाई कोई भी। तुषार श्रीवास्तव, एक बार नंबर शेयर कर दो, मेरे पास नहीं है नंबर। यार कितनी बार तो स्क्रीन पर लिखा है, तुम लोग नोट ही नहीं करते। आधे बच्चों को तुम्हें नाम भी नहीं बताओगा मेरा, पता था पहले। आधे बोला है मैंने, आधा आधे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस देखो, इन क्वेश्चंस में क्या कोई लॉजिक था? फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया था। बेटा आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, कर लेना है ना? कराऊं ये? चलो ये करा देता हूँ। टेम्परेचर वाला एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, एक करा देता हूँ, कोई नहीं। देखो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करना है, वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, कैलकुलेशन करना है और प्रिंट करना है। मान लीजिए मुझे टेम्परेचर निकालना है सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, और मैं सेल्सियस में टेम्परेचर ले लेता हूँ। तो मैंने सी वेरिएबल लिया और वैल्यू 37, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला क्या होगा इसका? सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 5 + 32, ये फॉर्मूला है। ठीक है? सी मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 5 + 32, बस अब प्रिंट कर दो। लाइक टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू एफ। में भी कुछ कोड में इशू रहा होगा। ठीक है बेटा? अब बेसिक बेसिक से सिंपल से क्वेश्चंस हैं, तो जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं किए थे वो ट्राई कर लेना बचे हुए।
अब आगे बढ़ते हैं। हमें लेना है यूजर से इनपुट। रीडिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। भाई जावास्क्रिप्ट में वैसे तो हम फॉर्म वगैरह बनाएंगे आगे, बट वो डोम मैनिपुलेशन में पढ़ेंगे, अभी फॉर्म नहीं बनाएंगे। अभी हम लोग एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है, मतलब फंक्शन, सॉरी नॉट मेथड, फंक्शन, मेथड ही है वैसे, प्रॉम्प्ट। फंक्शन मेथड में क्या डिफरेंस है आगे डिस्कस करेंगे ओप्स वाले पार्ट में, ठीक है। प्रॉम्प्ट यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम यूजर, इट रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू। ये बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग। लेट सपोज मैंने लिखा वेर ए प्रॉम्प्ट, यहां पे आप मैसेज लिख सकते हो, एंटर दी लाइक फर्स्ट नंबर, कोई भी मैसेज जो आपको सही लगे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सम, ए प्लस बी। अब भाई एक चीज और ध्यान रखना, जब आप प्रॉम्प्ट यूज करोगे तो जो प्रॉम्प्ट है ये आपका बैकएंड में काम नहीं करेगा। प्रॉम्प्ट हमेशा कहाँ पे काम करता है? HTML पे, फ्रंट एंड पे। ठीक है, नोड पे रन करोगे तो एरर थ्रो कर देगा, प्रॉम्प्ट इज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक है, मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। देखो क्या कर रहा है, प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमेशा HTML पे रन करना है, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर लेता हूँ और लिख देता हूँ मैं ए प्लस बी इक्वल्स टू सम। ठीक है, अब इस फाइल को हम यहाँ पे कनेक्ट, मतलब वो लिंक कर लेते हैं, वैसे ऑलरेडी है, बाकी कोड कमेंट कर देता हूँ। ठीक है भाई, बेसिक डॉट जेएस फाइल को मैं यहाँ पे लिंक कर दे रहा हूँ ताकि जब भी मैं HTML फाइल रन करूँ ये साथ में रन हो जाए। तो क्या करें, एंटर दी फर्स्ट नंबर, एंटर दी सेकेंड नंबर, मैं लिखा 25, पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 25, आंसर कितना आना चाहिए? 35, लेकिन आंसर आएगा 1025। रीजन? बिल्कुल स्ट्रिंग है, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो स्ट्रिंग तो कॉनकैट होगी ना। अगर आप चाहते हो कि सम हो जाए, आपको इस इनपुट वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जैक्ट इंटीजर चाहिए तो पार्स इंट, एग्जैक्ट फ्लोट चाहिए तो पार्स फ्लोट, अदरवाइज नंबर। मैं नंबर यूज कर लेता हूँ, इसलिए तो लिखवाया था यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसे नंबर में डाल देंगे, काम खत्म। इसे भी नंबर में डाल देंगे, तो अब जो भी वैल्यू आप लोग एंटर करोगे वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार रन करते हैं, 10 और 25, इस बार आंसर सही आ गया। समझ में आया सभी को? एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने कल आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन कराया था, इसे वापस से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें ये फिक्स नंबर हटा के क्या लगा देते हैं, नंबर एंड प्रॉम्प्ट। ठीक है भाई। और यहाँ पे कंसोल लॉग हटा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ताकि ये यहीं पे दिख जाए, वरना फिर कंसोल करके देखना पड़ता। प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी डाल देते हैं, रेट टाइम, एन आ रहा है, फिर से देखना पड़ेगा, कुछ गलत लिख दिया था क्या। 12.36 और 5 years। अब एक प्रॉब्लम ये है कि भाई लाइन चेंज नहीं हो रही ना, तो लाइन चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, BR टैग यूज कर लो। ठीक है। तो मान लो कोई भी अमाउंट लेते हैं हम लोग, 4,57,850 रुपये, 12.36 रेट से 5 years का, इतना। ठीक है भाई, समझ में आया सबको। करिए भाई नोट डाउन जल्दी से। शिवम शर्मा, अगर 5 मंथ डालना हुआ तो ये 5 year कैसे करें। अरे भाई, तो वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हें फॉर्मूला किस हिसाब से लगाना है। मैंने फिलहाल टाइम ईयर के अकॉर्डिंग लगाया है, तुम यहाँ पे वो लगा लो मंथ के अकॉर्डिंग। भाई मल्टीप्लाई, ये जो ये वाला है प्रिंसिप, PRT/100, इसको T/12 कर देना। तो फॉर्मूले को डिपेंड करेगा ना, तुम्हें फॉर्मूला कैसा चाहिए।
हो गया अभी? तो जो कल क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उन क्वेश्चंस को दोबारा बनाओ, इनपुट लेके इस बार। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स।